नावृता श्रीमान योजना युत मुच्छ्रिता आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटी त्रिसुता। बोले त्रिकूट नाम का पर्वत है और उस त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजेंद्र रहता, हाथी बड़ा बलवान है, ताकतवर है, 10,000 हाथियों का बल है, बहुत बड़ा परिवार है इसके पास। एक बात कह दूं, जब ज्यादा ताकत आ जाती है, ताकत कई प्रकार की होती है, जनबल, धनबल, बाहुबल, ये सब बल हैं, और ये जब आ जाते हैं तो व्यक्ति बुद्धि से थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये कभी देखना जो मोटा ताजा व्यक्ति हो बुद्धि से थोड़ा कमजोर होगा। और कई बार तो हमने देखा है ज्यादा धन आ जाए तब भी व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, चूंकि ईगो अहंकार आ जाता है। इस गजेंद्र को भी 10,000 हाथियों का बल है, बहुत बड़ा परिवार, माने हाथी हथनियां बहुत हैं, तो इसको भी थोड़ा ईगो आ गया। और एक बार होने की ऐसी गति, कई महीने बीत गए, बरसात नहीं हुई उस त्रिकूट पर्वत पर, तो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और जब सूखा पड़ गया तो बेचारे सारे पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ के जाने लगे, उस त्रिकूट पर्वत को छोड़ करके जाने लगे। धूल उड़ावत गज फिरत कहो रहीम कहीं काज। उस गजेंद्र ने भी देखा कि अब यहाँ जल नहीं है, तो जल की खोज में जब सारे पशु पक्षी जा रहे हैं तो एक गजेंद्र भी चला वहां से, अपने परिवार वालों को साथ में लिया, और उस त्रिकूट पर्वत से नीचे उतर करके थोड़ी दूर चलने पर एक बगीचा था बहुत बड़ा, वरुण देव का ऋतुमान नाम का बगीचा, जहां बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, हरियाली और एक सरोवर था, माने वहां जल की व्यवस्था थी। तो ये हाथी आया अपने परिवार के साथ में, और जब रास्ते में चला है तो अब अहंकारी है, तो अहंकारी व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज होती, बॉडी अट्रैक्शन, वो उसका दूर से दिखाई पड़ता कि अहंकारी है। कभी देखना आप, अहंकारी व्यक्ति बात बात में ऐसे बाहें समेटेगा, कालर सीधी करेगा, चाल बिल्कुल सीना तान के सर उठा के चलता है। उसके अहंकार की भाषा और उसकी चाल ढाल अलग से बताती। तो ये भी जो हाथी चला तो लिखा है तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रया करेणुभिर्वारणयूथ पश्चनन् सकंटकान की चकवेणुभेत्रवद विशाल गुल्मं प्ररुजन वनस्पति। बोले जिस समय ये हाथी चला तो नाना प्रकार के चींटियों के, चूहों के जो बिल थे, जो छोटे छोटे जीव जंतुओं की जो घर बने थे, उनको अपने हाथ पैरों से रौंदता हुआ, अपने सूंड से नाना प्रकार की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ ऐसे जा रहा, और उस वरुण देव के ऋतुमान नाम के बगीचे में जाकर के सरोवर में जल के अंदर कूद गया, जाकर अपने परिवार वालों से कहा आ जाओ। इसके घर परिवार के लोग भी गए, पानी में खूब क्रीड़ा करने लगे, कभी सूंड में जल भरे, एक दूसरे के ऊपर डाले, खूब पिए। ऐसे कई दिन ये सरोवर में खेलता रहा अपने परिवार के सहित। मेरे भाई बहन, उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, मगर, और उस मगर ने देखा कि हमारे घर में कोई आ गया है, और खाली घर में लोग कब्जा बड़ी जल्दी जमाते हैं। बोलो राधे राधे। कब्जा लोग बड़ी जल्दी करने का प्रयास करते हैं। तो उस ग्राहक को लगा, मगर को लगा कहीं ऐसा ना हो हमारे घर में कब्जा न कर ले, तो उसने जल के अंदर अंदर जा करके और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और धीरे धीरे खींचने लगा। अच्छा, गजेंद्र अहंकारी था तो उसको लगा ये छोटा सा जीव, और देखो जरूरी नहीं है, हम तो यही कहते समाज में कभी भी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशल गुण भगवान देता है। और दूसरी बात, आज के वर्तमान समय में कोई किसी से कमजोर नहीं, ये व्यक्ति भूल जाए कि हमारी पहुंच विधायक जी, सांसद जी, फलाने जी तक है, उसकी पता नहीं कहां तक है। समाज में कभी किसी को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। इस गजेंद्र को लगा ये छोटा सा मगर हमारा पैर पकड़ के खींचना है, हम इतने बड़े हाथी, हमारे अंदर इतनी ताकत। तो उस गजेंद्र ने अहंकार में मारा झटका, किनारे आ गया, लेकिन ग्राह ने पैर छोड़ा नहीं साहब, और उसने फिर खींचना शुरू किया। गजेंद्र ने फिर बाहर की ओर झटका मार के लाया, ग्राह फिर अंदर खींच ले गया। 2-4 बार ऐसे हुआ तो गजेंद्र की जो ताकत थी वो कमजोर हो गई। क्यों? ऐसा नियम है कि थल में रहने वाला, माने पृथ्वी पे रहने वाला जीव जब जल में जाता है तो आधी शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, और जो जल में रहने वाला जीव है उसकी जल में ताकत दूनी होती, और वो अगर पृथ्वी पर आ जाए तो उसकी ताकत कम हो जाती। अब ग्राह तो जल में रहता ही है, मगर तो उस मगर ने
इसको खींचा, उसकी ताकत बढ़ी है और गजेंद्र की ताकत कमजोर हो गई, थल में रहने वाला है। तो इसने देखा कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने बच्चों की ओर, पत्नियों की ओर इशारा किया, बेटा हमें बाहर निकालो। भाइयों से कहा, तो सभी हाथियों ने कहा इनको बाहर निकालो। तो हाथियों ने सूंड में सूंड फंसाई, चूंकि बीच भंवर में पहुंच गया था, और इसके गजेंद्र के सूंड में सूंड फांसी और धीरे 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 खींचना शुरू किया। जब किनारे तक लाए तो इन हाथियों ने सोचा, हमें लगता चाचा बाहर आ गए, तो धीरे से छोड़ दिया और कहते सावधानी हटी तो दुर्घटना। जो छोड़ा, ग्राह को मौका मिल गया। अब की बार ग्राह ने इतनी तेज झटका मारा, इतनी तेज झटका मारा, इतनी तेज झटका मार करके, और अब की बार बीच सरोवर में ले गया जहां हाथी बिल्कुल डूब गया। हाथी ने फिर से गाड़ की और कहा बचाओ, बाहर निकालो। तो घर वालों ने देखा कि हम लोगों में जितनी ताकत थी हमने प्रयास कर लिया, लेकिन ये निकल नहीं पाए दादा। हमें लगता इनका टाइम आ गया है, अब इनके चक्कर में हम अपने प्राण क्यों दें। तो उन घर परिवार वालों ने मुंह घुमाया और मुंह घुमा करके चले गए। साहब, ये गजेंद्र की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है। देख लेना, जब तक शरीर में ताकत हो, ये सब रिश्तेदार अपने अपनी बातें कहेंगे, थोड़ा धनबल जनबल हो, और जिस दिन हम बिल्कुल निर्बल हो जाते हैं, ये घर परिवार रिश्तेदार हमारा सब साथ छोड़ देते हैं। गजेंद्र का भी साथ छोड़ दिया सबने। गजेंद्र ने कहा बचाओ, लेकिन कोई आया नहीं पास में, सब चले गए। अब गजेंद्र को लगदा जो भर रह गई सू बाहर, थमने वाली श्वासा न रही, सब देहें हो गई चूर चूर, जीवन की आशा नहीं रही। उस गजेंद्र की केवल तिल भर सूंड बाहर रह गई जल के, बाकी पूरा डूब गया। जब इसने देखा दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, ईमानदारी से बताना मेरे भाई बहन, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं होता है तो हम लोग किसकी याद करते हैं? भगवान। जब तक हम में ताकत है, बल है, देखो भगवान भी ऐसे कृपा नहीं करता है। भगवान भी तब कृपा करता है जब व्यक्ति केवल असहाय होकर के भगवान को बुलाता है। जब तक ताकतवर बना रहा, भगवान कहता है इसको क्या चाहिए, इसके बाद खुद है। द्रौपदी की कथा सुनते हैं हम लोग, जानते हैं। बड़ी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, तो द्रौपदी ने देखा हमारे 5-5 पति बैठे हैं, ये हमें बचाएंगे, लेकिन पतियों ने सर झुका लिया चूंकि जुए में हार गए थे। कोई बात नहीं, परिवार के दादा बाबा चाचा ताऊ सब बैठे, ये बचाएंगे। द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह सब बैठे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, हमें ताकत है, अपना बल लगाएंगे, जनबल नहीं तो बाहुबल। तो अपने दांतों से साड़ी दबाई, हाथ से पकड़ा, लेकिन दुशासन ने झटके में वो भी खींच ली। तो न जन बल, न धन बल, न बाहुबल, सारे बल खत्म हो गए। तो व्यक्ति हो गया निर्बल। निर्बल का बल कौन है? निर्बल केवल राम। जब दुनिया में समाज में कोई गरीब होता है, असहाय होता है, निर्जन होता है, निर्बल होता है, निर्धन होता है, शोषित होता है, पीड़ित होता है, वंचित होता है, दुनिया में जब किसी का कोई नहीं होता है, तब भगवान कहते हैं उसका साथ हम देते हैं। बंधु, इस समय गजेंद्र ने रोक करके बुलाया, प्रभु अब तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान ने समय नहीं लगाया, गजेंद्र को केवल बुलाना था। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतस्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाये परेशाया धीमहि। ओम नमो भगवते,
ए प्रभु नारायण आकर के मुझे बचाओ। बड़े बड़े देवता खड़े थे कि गजेंद्र हमें बुलावे, हम आ जाएं, लेकिन इसने बुलाया नहीं। क्यों? बोले काली जी को बुलाएंगे तो कलकत्ते से आने में टाइम लगेगा, वैष्णो को बुलाएंगे तो जम्मू से आने में समय लगेगा, भगवान कृष्ण को बुलाएंगे तो मथुरा वृंदावन द्वारिका से आने में समय लगेगा, राम जी को बुलाएंगे तो अयोध्या चित्रकूट से आने में समय लगेगा। इसने बुलाया नारायण, और नारायण का तात्पर्य है नार माने जल, अयन माने घर, नार धन अयन बराबर नारायण, जिसका जल में ही घर था ऐसे भगवान को बुलाया। तो इस लिखा है कि इस गजेंद्र को नारायण कहने में समय लगा, भगवान को आने में समय नहीं लगा। बोले हरि नारायण भगवान। अब भगवान ने आकर के सीधे चक्र फेंका, और चक्र फेंक करके ग्राह का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया, और गजेंद्र को हृदय से लगाया। गजेंद्रो भगवते प्रसाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासांस चतुर्भुजा। लोगों के मन में थोड़ा संशय हो गया कि प्रभु ये बताओ, बुलाया था तो गजेंद्र ने, ऐसे ही तो है, बुला रहा था गजेंद्र और उद्धार पहले हो रहा ग्राह का, तो ये भगवान का नियम कैसा है? रिपोर्ट हम लिखावे, इंक्वायरी पड़ोसी के घर में आवे, ये कैसे चलेगा? बुलाया गजेंद्र ने, उद्धार हुआ ग्राह का पहले। तो संतों ने बताया है मेरे भाई बहन, हो सकता है हम आप इस जिंदगी में इतने कमाई में लगे हैं, काम में लगे हैं कि भगवत भक्ति पूजन पाठ न हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कब महीनों हो जाए बगल में माता जी है लेकिन दर्शन न हो पाते हो। कोई बात नहीं, भगवान कहता फिर भी कोई बात नहीं, तो ग्राह जैसे बन जाओ। गजेंद्र नहीं बन सकते हो तो ग्राह बन जाओ। क्यों? बोले अगर भक्ति नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसके अगर पैर पकड़ लोगे तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूं, पहले जो पैर पकड़ लेता उसका उद्धार पहले कर देता। जय जय बोले भक्तवत्सल भगवान की।